मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो यूपीपी का 17 फरवरी का सेकंड मीटिंग का पेपर है ये, और हिंदी को मैंने सॉल्व किया है। आप भी लोग मिला लीजिए और बताइए कितने आपके सही हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची विकल्प में कौन सा होगा? तो कौमुदी और ज्योत्सना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में, अच्छा, लिखा हुआ, ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, क्योंकि जो पहले ना हुआ हो, होनहार लिखा हुआ है तो होनहार नहीं बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और श्रुति भिन्नार्थक, इसमें क्या होगा? निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि निर्विवाद का मतलब जहाँ पर निर लगा होता है वहाँ पर रहित होता है, तो विवाद रहित हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग इसका आंसर इसका मतलब नहीं जानते थे तब भी इसका आंसर हो सकता था सही, निंदा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो भाई चयन कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है तुम मेरी तरफ क्यों चल रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों चल रहे हो, मेरी तरफ होना चाहिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो बनिया बनियान, अरे ये कौन सी बात। अच्छा देखते हैं। तनुज तनुजा, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। सांप सांपिन भी सही लग रहा है। चूहा चुईया भी ये गलत लग रहा है। ठीक है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुएं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। छोटी ऊ की पाई लगेगी इसमें। चलिए देखते हैं कहाँ गया है अगला क्वेश्चन। 77 78, एक सेकेंड देख लेते हैं। 77 और 78, ठीक है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है वधुएं, ये विकल्प डी सही हो जाएगा। और माँ ने बच्चे बच्चे को मिठाइयाँ दी, तो जहाँ पर देने का भाव होता है वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। विकल्प नंबर डी है, संप्रदान कारक होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा, क्योंकि आधा सा बना है इसी में, तो हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है। 80 हो गए। कौन सा? 81 नंबर। 81, 81 कहाँ गया? ये देखिए 81। चलिए बताना है यहाँ पर कि समास विग्रह कौन सा नहीं हुआ है, हैं? तो समास विग्रह सही नहीं हुआ। देलता का ये सही है। देह लता रूपी देह सही है। वेद और पुराण सही है। यज्ञ के लिए सारा सही है। नवनिधि गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है नौ निधियों का समूह होता है, 9 प्रकार की निधियाँ नहीं होता है इसका। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। ठीक है। कविश्वर में संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविधन ईश्वर होगा। कविधन ईश्वर, ए विकल्प सही हो जाएगा इसका, कविधन ईश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? प्रश्नवाचक जो सूचक चिन्ह है इस पर लगा हुआ। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये ईमानदार होना एक गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है। हाथी सो रहा था, नहीं, खिलौने खरीदे। यहाँ पे खरीदना एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। 86, 86 क्वेश्चन हो गए हैं। 86 और एक क्वेश्चन। ठीक है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी में बड़ी ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, बड़ी ई लगेगा, क्योंकि भौतिक अगर हम इकी प्रत्यय मानते, इकी, तब तो सही था। इसमें इकी ऑप्शन में नहीं है, तो बड़ी ई लगाया तो भौतिकी हो जाएगा। इससे भौतिक होता है, ई लगा दिया है तो भौतिकी हो जाएगा। ठीक है, भौतिक। और बात ये होती है, अच्छा चलो ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे आंसर देखिए। निर्भिवान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्भिवान में जो ऐसा है अभिमान, तो निर का मतलब होता है रहित, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। ठीक है, निर उपसर्ग होता है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 88, 88 और 89, 89 देखिए। क्वेश्चन है कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। और सब और विपत्ति का होना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा नहीं। आगे कुआं पीछे खाई हो सकता है। एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूसरे और नीम चढ़ा। सब और विपत्ति होना मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और सुबह वाले में रोद रस का पूछा था। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या है? अरे भाई, दोहे का उल्टा सोरठा पूछा गया था सवेरे, और दोहा शाम को पूछा गया, तो सोरठा इसका आंसर हो जाएगा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94, 94, हाँ ये है। देखिए, रहीमन पानी राखी है, पानी गए पानी बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार है, बहुत अच्छा
कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद संबंध नहीं है? तो भेद देखिए रहस्य होता है, भिन्नता होता है, और प्रकार मूल्य नहीं होता है। ठीक है, मूल्य कैसे हो जाएगा? प्रकार है, रहस्य है, भिन्नता है, कि भेद है मतलब भिन्न है। गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है, ये किस प्रकार का काल का वाक्य है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, देती है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का ये वाक्य होगा। हाँ, उमा से पढ़ा नहीं जाता। अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। कृतिवाच्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कृतिवाच्य बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर हम देखें कि इसमें क्रिया जो है ना वो सकर्मक क्रिया है, तो ये वाक्य होगा कर्मवाच्य, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार आ चुका है, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर भाववाच्य बताएंगे। और इसका आंसर सीट में इसमें जानते हो, इसमें ये भी आंसर हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। लेकिन अगर देखें नियम के हिसाब से तो भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती है। सकर्मक क्रिया जब होती है जब वाक्य में कर्म के आगे को लगा होता है। ठीक है, यानी कर्ता के आगे नहीं लगा हो, कर्म के आगे को लगा हो, तब तो हम मान लेते हैं कि सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर कर्म नहीं है वाक्य में मौजूद तो अकर्मक क्रिया ही होनी चाहिए, तभी हम भाववाच्य मानते हैं। ठीक है, और पढ़ना यहाँ क्रिया कैसी है? पढ़ना क्रिया है यहाँ पर एक सकर्मक, तो यहाँ पर एक इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये आंसर की आने के बाद देखते हैं क्या आंसर दिया जाता है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से कर्मवाची है। असमर्थता का भाव अगर होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भाववाची ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ विवाद रहेगा, इसका आंसर की जब आएगी तो पता लगेगा। चलिए आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या आंसर लगाया था। 97 हो गए, अब देखते हैं 98। 98 कहाँ गया? ठीक है, अच्छा चलिए हम देखो, पैराग्राफ तो मैंने पढ़ लिया है, उसको काट दिया है, आप आंसर समझिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी श्रम की बजाय महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी अपने सभी विचार श्रम पर आधारित थे। नहीं, डी विकल्प जिसका सही होगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व देते थे। और उच्च गांधी का गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार होंगे इसका आंसर। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो समस्त का पर्यायवाची होगा संपूर्ण। ठीक है, चलिए 101वां क्वेश्चन देखते हैं। 101वां क्वेश्चन देखो, 101वां क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बिना श्रम भोजन करना। ठीक है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। और हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? इसका बहुत लोग आंसर जो है वो देंगे संस्कृत, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है वो अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। पहले संस्कृत थी, संस्कृत फिर वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश आती है, फिर अवहट आती है। ठीक है, और फिर हिंदी आती है। तो अवहट था है नहीं, तो अपभ्रंश हो जाएगा सर। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है मतलब वह पूरा थक गया है। इसका मतलब क्या है? परिमाण की बात हो रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। और मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मृदु का मतलब होता है मुलायम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूल। ऑप्शन नंबर डी होगा। मृषण का मतलब ही मुलायम होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए उत्तर है आँखों के सामने। आँखों के सामने, एक मिनट, ये कौन सा था? 105 था, 106 कहाँ चला गया? 106वां क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? 106 क्वेश्चन कहाँ चला गया? एक मिनट रुको भाई, देखते हैं। देखिए 106 नंबर जो है पीडीएफ बनाने में कट गया है। उसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि दिन और दीन, तो दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही है इसका। पता नहीं कौन सा सेट नंबर है, ये नहीं देखा मैंने, कौन सा सेट है ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन दिन का मतलब जिसमें छोटी की मात्रा लगी होती है, सुन लीजिए आप, छोटी की मात्रा का मतलब है दिवस और बड़ी की मात्रा का मतलब गरीब है, दिन और दिन। ठीक है, तो आंखों के सामने का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने अगर है तो प्रत्यक्ष होता है, और इसका विलोम सुबह पूछा गया था प्रत्यक्ष का। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निर्जाकृति किसके लिए निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है इसमें एक दो क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है, अलग बात है, लेकिन आप बताइए फिलहाल सही है आंसर की है। ठीक है, आप बताइए कितने आपके सही हुए। अब इसका रिव्यू की बात करते हैं। तो सुबह और इस वाले में अंतर क्या है? तो सुबह वाली हिंदी इससे थोड़ी सी अगर कह सकते हैं तो थोड़ी सी टफ थी, लेकिन ये जो शाम वाली हिंदी पेपर में आई है बहुत ही इजी हिंदी आई है शाम वाले, मेरे हिसाब से बहुत इजी आई है। इसमें सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला इसमें नहीं है।
सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताइए कितने आपके सही हुए, और जो इसकी कटाव वटाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल भी हम जो है हिंदी का आंसर की बनाएंगे जब पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला, ठीक है। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।